नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री या फिर ममता बनर्जी? आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी अपडेट मिल जाएगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले आप आपकी आवाज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोड़ से नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके सभी राज्यों के जिलों के एक एक सीट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सर्वाइव कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें, तो एसपी खाते में 1, तो बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। बात करते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ पर यहाँ पर सभी की सभी सीटें योगी आदित्यनाथ को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बस्ती की बात करते हैं। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है, और बीजेपी खाते में 18, तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट वो भी जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर। तो हाथरस की बात करते हैं। हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी खाते में 1, तो बीएसपी के खाते में 1 सीट, एसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 25, एसपी खाते में 6, बीएसपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों, बात की जाए रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर रामपुर की सभी 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बच पाएगी या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या अखिलेश यादव अपनी सत्ता वापसी कर पाएंगे या फिर रह जाएंगे सत्ता से वंचित? तो दोस्तों, बात करते हैं काशी रामनगर की। जी हाँ दोस्तों, काशी राम में 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। एसपी खाते में 1, बीएसपी और कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ की जनता के अनुसार यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो एसपी खाते में 4, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 53 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ की जनता की राय के अनुसार उत्तर प्रदेश ने बीजेपी खाते में 36 सीट, एसपी खाते में 11 सीट, बीएसपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात करते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 68 यानी 68 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 42 सीटें, एसपी खाते में 18 सीट, बीएसपी खाते में 5 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावना व्यक्त की जा रही है।
तो दोस्तों बात करते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 78 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। बीजेपी खाते में 44 सीट, एसपी खाते में 24, बीएसपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट वो भी जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बात कर लेते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एसपी, बीएसपी, बीजेपी को यहाँ पर 1-1 सीट, यानी ओरिया की जनता यहाँ पर 1-1 सीट पर संतुष्ट कर सकती है सभी पार्टियों, यानी बीजेपी, एसपी, कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात करते हैं हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी और एसपी खाते में 1-1 सीट, यानी दोनों ही पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है हमीरपुर की। तो श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में यहाँ पर 85 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 सीट, यानी 48 सीटों पर कब्जा जमा सकती है बीजेपी, तो 26 सीटों पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात की जाए प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 9, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। तो शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करने वाले हैं और बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, एसपी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी ब्लड के साथ, अच्छी खासी मूड के साथ जनता 8 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 112 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। तो 112 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 67, एसपी खाते में 31, बीएसपी खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 130 विधानसभा सीटों का सर्वे आपका सीधा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 77, तो एसपी खाते में 36 सीट, बीएसपी खाते में 12 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें वो भी जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। तो महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 149 सीटों का सर्वे आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 28 सीट, एसपी खाते में 41 सीट, बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें, यानी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर बराबर सीटों के साथ रेशियो दिखाया जा रहा है जनता का। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटों की, बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 3 सीटें। बरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 167 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 97 सीटों पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 49, बीएसपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2 सीट है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 191 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 109 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। तो एसपी, बीएसपी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 55 सीट, तो बीएसपी खाते में 18 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो एक बीजेपी खाते में 123 सीटें, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 49 सीटें, बीएसपी खाते में 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की वो भी संभावना
की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से किसको मिलेगा सबसे ज्यादा बहुमत। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 3 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो बीएसपी खाते में 0 सीट, एसपी खाते में 2 सीट जा सकती है। संत कबीर सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 224 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 130 सीटें, एसपी खाते में 64, बीएसपी खाते में 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को 1-1 सीट मिल सकती है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 240 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 137, बीएसपी के खाते में 23 सीट, 59 सीट, एसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की वो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 259 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 150, एसपी खाते में 72, बीएसपी खाते में 25, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। अमोहा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1। भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 267 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बीजेपी खाते में 153, एसपी खाते में 75, बीएसपी खाते में 27, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 3 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 9 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 283 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देखा जा रहा है। बीजेपी खाते में 157, एसपी खाते में 87, बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 157, 27 सीटें, बीएसपी, कांग्रेस खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 8 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों में से 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 3 सीट। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। कानपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। मोह की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एसपी के खाते में 2 सीट, बीएसपी खाते में 2 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 345 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 159, एसपी खाते में 109, बीएसपी खाते में 33, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, सभी 4 की 4 सीटें झांसी की। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 361 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 198 यानी 200 के पार पहुंचने वाली है। एसपी खाते में 111, बीएसपी खाते में 36, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गौतमबुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी को यहाँ पर 1-1 सीट। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी, एसपी के खाते में 2-2 सीट। तो यहाँ पर बात करते हैं मिर्जापुर की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 204, तो एसपी खाते में 116, बीएसपी खाते में 37, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1,
बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 211, एसपी खाते में 120, बीएसपी खाते में 41 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 13, 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात करें तो सबसे आखिरी शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, एसपी खाते में 1 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, एसपी खाते में 2 सीट, बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 215, तो एसपी खाते में 124, बीएसपी खाते में 43, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।